डॉन जॉन मूवी एक पॉर्न एडिक्ट लड़के के बारे में है जिसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है जो उसे बदलने की कोशिश करती है और उस लड़की के उसकी जिंदगी में आ जाने के बाद क्या क्या होता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो जैसे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक यंग इटालियन लड़के को जिसका नाम जॉन होता है। जॉन असल में एक पॉर्न एडिक्ट लड़का होता है। वो हर रोज फोन देकर मास्टरबेट करता है। जॉन को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्चुअल लाइफ में वो फोन जैसी चीजें नहीं कर सकता। जॉन की लाइफ में कुछ ही चीजें होती हैं जिनकी उसको परवाह होती है। पहली है उसकी बॉडी जिसके लिए वो रोज जिम जाता था। दूसरा है उसका घर जिसकी सफाई वो खुद अपने हाथों से करता था। जॉन एक बार टेंडर की जॉब भी करता था तो नई लड़कियां पटाने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। वो हर वीक एक न्यू लड़की अपने घर लाता था और उसके साथ इंटीमेट होता था। जॉन को इन सबसे ज्यादा मजा पोन देखने में आता था। जॉन बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था लेकिन फिर भी उसको पोन देखकर मास्टरबेट करने में ज्यादा मजा आता था। अब हमेशा की तरह जॉन एक दिन क्लब जाता है नई लड़की पटाने के लिए। वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलता है और सभी मिलकर लड़कियों को देखकर उनको नंबर से जज करते हैं। जॉन को यहाँ पर बारबरा नाम की खूबसूरत लड़की दिखती है जिसके वो 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता है। जॉन उसके पास जाता है और वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं। उसके बाद जॉन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है और बारबरा से वन नाइट स्टैंड के लिए पूछता है लेकिन बारबरा वैसी लड़की नहीं थी और वो उसे मना करके वहां से चली जाती है। उसके बाद जॉन एक दूसरी लड़की को पटाकर अपने घर ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद भी रात को जॉन अपने लैपटॉप पर पोर्न देखकर मास्टरबेट करता है। वो कहता है कि पोर्न रियल सेक्स से बेहतर है और पोर्न में जितनी चीजें दिखाई जाती हैं उतनी रियल लाइफ में नहीं होती। खैर अगले दिन जॉन चर्च जाता है और प्रेस के सामने अपना कन्फेस करता है। इस वीक उसने 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट किया है और उसने 17 बार पोर्न देखी है। उसके बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ लंच करने लगता है जहां उसके फादर की उसके साथ बहस हो जाती है। वहीं उसकी बहन हमेशा मोबाइल में लगी रहती है और कुछ नहीं बोलती और उसके बाद उसकी मॉम जॉन से बोलती है कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की देखकर उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लेना चाहिए। जिसके बाद वो पोर्न देखता है और सही वीडियो ढूंढने में उसको सुबह के 2 बज जाते हैं। अगली सुबह जॉन का दोस्त उसके पास आता है। जॉन उसको बताता है कि अगली रात क्लब वाली लड़की उसे बहुत पसंद आई थी लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। जॉन उसी बार में जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम बारबरा है। उसके बाद वो उसको फेसबुक पे ढूंढता है और उसको मैसेज करता है, फिर उसको लंच के लिए बुलाता है। नेक्स्ट डे बारबरा उससे मिलने आती है और उसे पूछती है तुमको मेरी फेसबुक आईडी कहाँ से मिली, जबकि उसने अपना नाम भी उसको नहीं बताया था। जॉन शुरू में बहाना बनाता है बट फिर वो उसको सब सच बता देता है। बारबरा भी जॉन को लाइक करती है और फिर वो जॉन को एक रोमांटिक मूवी देखने ले जाती है लेकिन जॉन को मूवी देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको लगता था कि मूवीज बच्चों के लिए होती हैं। लेकिन बारबरा को ये मूवी बहुत पसंद आती है और इसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं और बारबरा अपने घर चली जाती है। जॉन चर्च में जाकर कन्फेस करता है कि इस वीक उसने सिर्फ एक लड़की को किस किया है और उसने 22 बार पोर्न देखा है। उसके बाद जॉन फिर बारबरा के साथ डेट पे जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन बारबरा उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती थी, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों और फैमिली से मिलना चाहती हूँ। साथ ही बारबरा उसको नाइट क्लासेस के लेने के लिए भी बोलती है ताकि वो बार टेंडर का काम छोड़कर कोई ढंग की जॉब करे और फिर जॉन भी उसकी सारी बातें मान जाता है। फिर उस रात वो बारबरा की फोटोज देकर मास्टरबेट करता है जिससे हमें पता चलता है कि वो बारबरा के साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है और शायद उसे प्यार नहीं करता। उसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं और जॉन बारबरा को अपने दोस्तों से मिलवाता है और खुद भी बारबरा के दोस्तों से मिलता है। उनके रिलेशनशिप को 1 महीना हो गया था लेकिन बारबरा जॉन को अपने साथ इंटीमेट होने नहीं देती थी। जॉन अपनी फैमिली को भी बता देता है कि वो बारबरा नाम की लड़की से प्यार करता है और ये सुनकर उसकी मॉम काफी खुश होती है। पर एक दिन जॉन के क्लास के टाइम बारबरा उसको कॉल करती है और कहती है कि आज रात वो उसके घर आ रही है और जॉन ये सुनकर काफी खुश होता है कि क्योंकि फाइनली वो अब उसके साथ इंटीमेट होने वाला था। जॉन को क्लास के बाहर ईस्टर नाम की लड़की रोते हुए मिलती है लेकिन जॉन उसे इग्नोर कर देता है और घर जाकर फाइनली पहली बार बारबरा के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन हमेशा की तरह जॉन को इतना मजा नहीं आता और रात को वो फिर से पोर्न देखने लगता है लेकिन ऐसा करते हुए बारबरा उसे पकड़ देती है और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और जॉन पे गुस्सा करके वहां से जाने लगती है। ये देखकर जॉन बहाना बनाता है कि उसके दोस्त ने ये वीडियो मजाक में भेजी थी और वो ये वीडियो ऐसे ही देख रहा था। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी पोर्न नहीं देखेगा और ये सुनकर बारबरा रुक जाती है लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जॉन पोर्न देखना बंद नहीं करता। अब क्योंकि बारबरा उसके घर आती रहती थी तो जॉन अपने मोबाइल पर पोर्न देखने लगता है लेकिन एक दिन क्लास में ईस्टर नाम की लड़की उसको पोर्न देखते हुए देख लेती है। वो उसके साथ बात करने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उस पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद जॉन बारबरा को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है और उसकी मॉम को भी
वो बहुत पसंद आती है। बारबरा जॉन के साथ चर्च भी जाती है, जहाँ जॉन फादर से कन्फेस करता है कि इस वीक में वो 7 बार इंटीमेट हुआ है, लेकिन इस पूरे वीक में उसने एक बार भी फोन नहीं देखा। और उसी दिन क्लास के दौरान ईस्टर जॉन को एक अडल्ट बुक देती है और कहती है कि शायद ये उसके काम आएगी। जॉन कहता है कि उसको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास गर्लफ्रेंड है और उसको फोन देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ दिन बाद जॉन बारबरा के साथ शॉपिंग करने जाता है और जॉन उससे कहता है कि मुझे घर की सफाई करने के लिए सामान खरीदने हैं। और जब बारबरा को पता चलता है कि जॉन अपने घर की सफाई खुद करता है तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये काम उनका नहीं, बट ये काम हाउसकीपर का है, इसीलिए वो अब से घर की सफाई नहीं करेगा। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने घर का काम करना अच्छा लगता है और उसे ये काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन बारबरा कहती है उसे इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आज के बाद सफाई का काम खुद नहीं करेगा और जॉन को मजबूरन ये बात माननी पड़ती है। उसी शाम को ईस्टर जॉन से क्लास के नोट्स मांगती है और फिर वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड और फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन यह सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नोट्स को छीन कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, बट बारबरा वहां पर ऑलरेडी बैठी होती है और गुस्से में भी होती है। वो जॉन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की, तुमने अभी तक फोन देखना बंद नहीं किया। दरअसल जॉन ने आज तक ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया था कि उसको लगता था कि बारबरा उसकी प्राइवेट चीजों को चेक नहीं करेगी। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि फोन देखना एक नॉर्मल बात है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और फोन देखना और मूवी देखना सेम ही होता है। यह सुनकर बारबरा कहती है कि मूवी और फोन अलग अलग चीजें होती हैं। जॉन उसको सॉरी बोलता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। लेकिन बारबरा के जाने के बाद भी वो नहीं सुधरता और वो और भी ज्यादा फोन देखने लग जाता है और उसे ये सिंगल लाइफ बेहतर लगने लगती है, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकता है और उसे कोई टोकने वाला भी नहीं है। जॉन अपने कुछ दिन ऐसे ही गुजार देता है। वो रात को बार में जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने बारबरा को छोड़ दिया है। उसके बाद उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ जाती है और वो उसको सेट करके अपने घर ले आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन ड्राइव करते वक्त जॉन बिना बात के अपने सामने वाले ड्राइवर पर गुस्सा हो जाता है और उसकी कार के ग्लास को भी तोड़ देता है। उसके बाद वो चर्च जाता है और फादर के सामने कन्फेस करता है कि पता नहीं क्यों आज उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसने एक कार का ग्लास भी तोड़ दिया है और साथ ही उसने इस वीक 35 बार फोन देखा है। कन्फेस करने के बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ लंच करने जाता है, लेकिन वो उनको इस बारे में नहीं बताता कि उसका बारबरा के साथ ब्रेकअप हो गया है। घर जाकर वो फिर से फोन देखने लगता है। तभी जॉन का दोस्त बॉबी उसके घर आता है। शुरू में जॉन उसको वहां से चले जाने को बोलता है और कहता है कि वो बिजी है, लेकिन बॉबी फिर भी घर के अंदर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उस बंदे की कार का ग्लास क्यों तोड़ा और उसका और बारबरा का ब्रेकअप कैसे हुआ। जॉन बताता है कि उसने उसको फोन देखते हुए पकड़ लिया था और ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर बॉबी को भी यकीन नहीं होता कि इतनी सी बात पर बारबरा ने जॉन को छोड़ दिया। उसके बाद जॉन क्लास जाता है। क्लास के बाद जॉन ईस्टर से मिलता है। उसके बाद वो दोनों उसकी कार में इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉन ईस्टर को बारबरा के बारे में भी बताता है। ईस्टर उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन उसने पोन नहीं देखा और क्या कभी तुमने पोन छोड़ने का सोचा है। जॉन कहता है उसे याद नहीं, लेकिन जब चाहे अपने आप को रोक सकता है, उसे कोई एडिक्शन नहीं है। वो पोन इसलिए देखता है क्योंकि उसको पोन बहुत पसंद है। ईस्टर पूछती है क्या तुम बिना पोन देखे मास्टरबेट कर सकते हो, और फिर अगले दिन जॉन बिना पोन देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करता है और उसको काफी मुश्किल होती है। और उसी शाम जॉन ईस्टर से मिलता है और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। जॉन ईस्टर को बताता है पूरे वीक उसने पोन नहीं देखा, लेकिन वो मास्टरबेट भी नहीं कर पाया। वो यहाँ पर एडमिट करता है कि उसको पोन की एडिक्शन हो गई है। ईस्टर उसको बोलती है कि तुमको पोन इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं की और उसने हमेशा अपने मजे के बारे में सोचा है। उसके बाद ईस्टर जॉन से कहती है कि उन दोनों को साथ में नहाना चाहिए, लेकिन जब ईस्टर अपना टॉवल लेने जाती है तो ईस्टर रोने लग जाती है। जॉन नहा कर आता है और ईस्टर से पूछता है कि वो हमेशा रोती क्यों रहती है। ईस्टर बताती है कि उसका हस्बैंड और बेटा तकरीबन 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसका आज भी उसको दुख है। इसके बाद जॉन और ईस्टर दोनों इंटीमेट होते हैं और इस बार जॉन काफी ज्यादा एंजॉय करता है और ऐसा फील उसको कभी नहीं हुआ था। और फिर तब से जॉन पोन देखना बंद कर देता है और अब वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी नहीं करता था। फिर वो चर्च जाता है और वहां पे कन्फेशन करता है कि पिछले हफ्ते उसने झूठ बोला था कि उसने पोन देखना बंद कर दिया है, लेकिन इस बार उसने सच में पोन देखना बंद कर दिया है। फिर जॉन लंच के दौरान अपनी फैमिली को बताता है कि उसका और बारबरा का ब्रेकअप हो गया है। यह सुनकर उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर उसे सपोर्ट करते हुए कहती है बारबरा एक अच्छी लड़की नहीं थी,
उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी हर बात माने और वो उसे मैनिपुलेट कर सके, और इसी वजह से बारबरा जॉन के लायक नहीं थी। और फिर ये सुनकर जॉन को काफी अच्छा लगता है कि उसकी बहन उसकी साइड है। कुछ दिनों बाद जॉन बारबरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है पोन वाली बात को छुपाने के लिए। बारबरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे एक चीज मांगी थी जिसमें तुम फेल हो गए। इस पे जॉन कहता है कि तुमने मुझसे बहुत सी चीजें मांगी थी और वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है। और फिर बारबरा वहां से चली जाती है और जॉन से कहती है कि दोबारा कॉल ना करे। जॉन अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह ज्यादा टाइम गुजारना शुरू कर देता है और उसने अब पोन देखना भी बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ वो ईस्टर को भी डेट करने लगा था। भले ही वो उससे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं। और कुछ इसी तरह ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।